हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है स्ट्रेट लाइंस के अंदर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा आज का टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज़ स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, है ना। उसके बाद हम इसका यूज़ देखेंगे, यूज़ पर बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें पॉइंट 1 लिखेंगे पहले कुछ इस तरीके से। ये मैंने रो वाइज या कह लो कॉलम वाइज A1 B1 A2 B2 लिखा है। ठीक है, और फिर मैंने उनके बोथ साइड्स या यूं कह लो A1 B1 A2 B2 को मैंने दो वर्टिकल लाइन के अंदर एनक्लोज किया है। इसी को मैं आगे चल के बोलूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। बट पहले ये लिख लेते हैं, दिस नोटेशन A1 B1 A2 B2 अंडर टू वर्टिकल लाइन्स इज A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 implies it has two rows and two columns. Point number 3, determinant is always square in shape. Square in shape, that is number of rows and columns are always सेम और इक्वल। मीन्स यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसके अंदर दो रो और दो ही कॉलम होंगे, जैसा पॉइंट नंबर 1 में आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर 4, डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं हम, वो मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही लिखा है, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, entries inside determinant may be algebraic or trigo function, right? algebraic में भी रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 6, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर determinant we can solve two equations in two variables. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं दो वेरिएबल के अंदर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं क्लास 10th पे हम पढ़कर आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, याद होगा तुमको। तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ ना, x अपॉन
v1 c2 minus c1 b2 is equal to y upon c1 a2 minus a1 c2 is equal to 1 upon a1 b2 minus b1 a2, राइट। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर 1 में तो देख ही चुका हूँ कि कैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को एक्सपैंड करते हैं। b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 a2 b1 b2, राइट। एंड y को लिख सकते हैं c1 a2 माइनस a1 c2 on a1 b2 माइनस b1 a2, c1 c2 a1 a2 on a1 a2 b1 b2, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इवैल्यूएट फर्स्ट 10 12 13 1, सेकेंड 1 2 4 3, थर्ड वन साइन स्क्वायर थीटा cos square theta -1 -1, and fourth one is 1 log half -1 log 2, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करना है। अभी तो सीख गए हम सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो 10 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 13 लिखेंगे, ठीक है। सो 10 माइनस 12 इंटू 13 दैट इज 156, दैट इज माइनस का 146, राइट। ओके, सेकेंड वन 1 into 3 minus 2 into 4, okay, so 3 minus 8, that is -5. Third one is sine square theta into -1 minus cos square theta into -1, तो बेटा ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया cos square theta minus sin square theta, and which is cos 2 theta, right। And fourth one is 1 into log 2 minus of log half into -1, ठीक है। सो log 2 माइनस माइनस प्लस log हाफ, अब मैं लिख सकता हूँ log हाफ को माइनस log 2, सो log 2 माइनस log 2 विच इज 0, ओके। चलिए एक नोट डालते हैं, नोट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब ऑर्डर एन का डिटर्मिनेंट में ले आऊँ जिसके अंदर मैंने सिर्फ ए आई जे लिखा है। तो दिस इज व्हाट जर्नल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन,
है ना। मतलब अगर मैं ए आई जे को लिखना है एन क्रॉस एन के लिए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा E11, E12, E13 एंड सो ऑन अप टू E1n, क्योंकि इसके अंदर n कॉलम है। E21, E22, E23 डॉट 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 E2n एंड सो ऑन अप टू En1, En2, En3 डॉट 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 Enn। मतलब इसके अंदर n रोज है ना। तो इसको कॉम्पैक्ट नोटेशन में ए आई जे एन क्रॉस एन करके बोल देते हैं। अच्छा, हियर ए आई जे रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ओके, तो यहाँ पे रो से क्या मतलब है मेरा? रो मीन्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, राइट। एंड कॉलम से मतलब है वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। फाइन, so this is node number 1 and node number 2 is determinant of order 1 is only a number, only a single number। see, जैसे अगर मैं बात करूं, this is determinant of 2 is determinant of order 1 whose value is 2 itself। ओके, वो खुद ही उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो उसमें डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये बात तो हो गई। अच्छा, वैसे तो चलिए इस पॉइंट को भी हम नोट कर ही लेते हैं कि जनरली डिटरमिनेंट इज प्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट, डिटरमिनेंट को। ओके, तो क्वेश्चन लिख दिया। इफ x greater than 0 find minimum value of x minus 1 1 by x 1। ठीक है बेटा। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे। सो x इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1। ये तो हो गया x माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स। अब क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छे से याद है। तो इफ सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे देख रहा हूँ विच आर पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम ई एम जी एम inequality x plus 1 by x by 2 is greater than or equal to what? Root over x into 1 by x। तो x plus 1 by x क्या आ गया बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो मिनिमम ऑफ x plus 1 by x is 2। ओके, वैसे ये चीज़ याद रखने वाली है कि x plus 1 by x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है अगर x पॉजिटिव होता है, ठीक है। कल को अगर x नेगेटिव हो गया देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी। चलिए क्वेश्चन लिखा, इन एनी ट्रायंगल
in any triangle ABC if determinant of cot B by 2 cot A by 2 plus cot C by 2 1 2 is equal to 0, then prove that the sides are in AP ओके। तो चलिए बेटा पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं। तो 2 cot B by 2 माइनस cot A by 2 माइनस cot C by 2 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, राइट। मीन्स cot A by 2 प्लस cot C by 2 इज इक्वल टू 2 cot B by 2 लिखूंगा, राइट। अच्छा, ये cot A by 2 cot B by 2 cot C by 2 का आइडिया है क्या? अगर नहीं है तो मैं फिलहाल बता देता हूँ, ठीक है। आइडिया हो जाएगा, आगे एक चैप्टर आने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसके अंदर हम ये बातें करेंगे। वैसे cot A by 2 होता है एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, राइट। इसी तरीके से cot C by 2 होता है एस माइनस सी अपॉन डेल्टा इज इक्वल 2 इंटू cot B by 2 होता है एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। यहाँ पे बेटा डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी पेरीमीटर को, एंड ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। फिलहाल यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम लूंगा तो डेल्टा आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी डेल्टा है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू 2 एस माइनस बी। अगर मैं एस कॉमन लेता हूँ तो मेरे को दिखेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू 2s माइनस 2b, राइट। यहाँ पर एस और 2s कैंसिल होता दिख रहा है, मुझे a प्लस सी इज इक्वल टू 2b दिख रहा है। तो बेटा यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी आर इन एपी। वाओ, क्या बात है, साइड्स तो एपी में आ गई हैं, है ना। इट मीन्स साइड्स आर इन एपी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सॉल्विंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। भाई थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे, है ना। क्योंकि जो फ्रीक्वेंट अकरिंग डिटर्मिनेंट है वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही है। चलिए तो पहले तो कंसिडर करते हैं, कंसीडर डेल्टा इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट। अब मैंने ना फर्स्ट एंट्री पे प्लस रखना है, सेकंड एंट्री पे माइनस और थर्ड एंट्री पे प्लस। ये प्लस माइनस प्लस मैंने इसी फैशन में क्यों मार्क किए हैं, क्यों लगाए हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, बट वो रीज़न तुम्हें क्लास 12th में पता लगेगा, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए प्लस माइनस प्लस इस तरीके से लगाना है, ठीक है।
ये मैंने रो वाइज लगाए हैं, आप कॉलम वाइज भी इसी तरीके से लगाते सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसको एक्सपेंड करना सीख रहे हैं हम, है ना। A11 प्लस के साथ में ऐसे ही लिखा। अब ये A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचा वो तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको लिख दीजिए एज इट इज। तो जैसे मैं A11 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो उसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो बचेगा क्या, A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसको लिख दिया, मतलब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब A12 के साथ माइनस है तो माइनस के साथ A12 लिखो, और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा है सेकंड टर्म को भी उसी फैशन में लिखूंगा। मतलब A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करके जो बचा उसको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। मतलब मुझे फर्स्ट रो नहीं काउंट करनी है और सेकंड कॉलम काउंट नहीं करना है। मतलब A21, A23, A31 और A33 ये लिखना है। राइट, क्लियर है ना, वेरी गुड। उसके बाद मुझे थर्ड एंट्री लिखनी है फर्स्ट रो की, वो प्लस के साथ है तो प्लस A13। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो नहीं लिखनी, तो A21, A22, A31 और A32। बस हो गया एक्सपेंड। सर बाकी ये इसका क्या करना है, अरे बेटा ये तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको तो निकालना, अभी इसको तो हमने एक्सपेंड करना सीखा है ना, कैसे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कर लिया थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट AHG HBF GFC, राइट। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है, तो जरा प्लस माइनस प्लस रख दिया। मैं रो 1 के अलोंग एक्सपांड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे ही ए को, और अब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रो वन और कॉलम वन को भूल जाओ, तो BF FC है ना, बाकी तो ये बचेगा। अगर कॉलम वन और रो वन को हटा दे तो फिर -H। अब रो वन और कॉलम टू को भूल जाओ, तो HFGC ये बचेगा। अब प्लस का G। अब रो वन और कॉलम थ्री को भूल जाओ, HBGF, राइट। अब बेटा देखो ये सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, इनको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो BC माइनस एफ स्क्वायर माइनस H टाइम्स HC माइनस GF प्लस G टाइम्स HF माइनस BG। ओके, सो ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर प्लस GFH प्लस GFH माइनस BG स्क्वायर। सो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये बेटा एक्सपांड कर दिया है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए हो कि किस तरीके से एक्सपांड करना है। चलो और थोड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
तो इसको हमें एक्सपैंड करना है। अब देखो मैं ना इसे कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बात की थी कि कॉलम के अलोंग भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, तो मैंने ना प्लस माइनस और प्लस इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। तो लिखूंगा x1 और फिर y2 1 y3 1। भाई x1 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा के फिर माइनस x2। अब कॉलम 1 और रो 2 हटेगी, मीन्स x1 x3 1 1 प्लस x3। कॉलम 1 और रो 3 हटेगी, मतलब x1 x2 1 1, राइट। तो ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस x3 इंटू x1 माइनस x2। सॉरी यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे y1 और y3 आता और इधर y1 और y2 आता। ठीक है बेटा। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, अब प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, है ना। तुम यही सोच रहे हो ना कि सर ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फील दे रहा है, क्लास 9th में पढ़ा था फर्स्ट टाइम। हाँ जी। तो बेटा अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस एज ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, वो क्या होता था, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब शायद तुम्हें याद आ गया है ना। तो वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वर्टिसेस को इस तरीके से अरेंज होती हैं तो हमें ये वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है, तो नेगेटिव ना मिले इसलिए हम यहाँ पर मॉड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कि वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव ही लिखें। ओके, चलिए। जैसे मैंने पूछ लिया तुमसे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय 1 2 3 4 एंड 0 7, ठीक है। तो कोई बहुत देर नहीं लगनी चाहिए तुमको, डेल्टा लिखोगे आप हाफ 1 3 0 2 4 7 1 1 1 के बच्चे। और ये तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मुझे एक्सपेंड करना आता है, ठीक है। सो 1 इंटू 4 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 3 7 21 माइनस 0। ओके, वेरी गुड। तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा खुद, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 6 1 2x माइनस 3 4 0 1 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। तो ये भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। एक्चुअली में ये इक्वेशन गिवन है मुझको, है ना, और x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है, इसे सॉल्व करना है।
तो चलिए थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को राइट लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से हम एक्सपांड करेंगे, तुम्हें तो आता ही है, ठीक है। शुरू करते हैं, हम इसको रो वाइज एक्सपांड करेंगे, ठीक है। सो एक्स इंटू -3 इंटू 2 -1 इंटू 4, राइट। अब माइनस ऑफ -6, ठीक है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। 2x इंटू 2 -0 इंटू 4, ओके, प्लस 1 इंटू 2x इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस, ठीक है। सो वैसे तो ये 0 इंटू माइनस थे 0 होने वाला है, ठीक है, प्लस का 0 और राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है। सो ये कितना हो गया, -6 -4 -10x, ओके, एंड ये हो गया बच्चे प्लस का 4x इंटू 6, दैट इज 24x, right, and this is plus का 2x and right hand side में 0 है। 24 plus 20 plus 2 26x minus 10x, that is 16x is equal to 0। बच्चे आया क्या, x is equal to 0 आया निकल के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। if determinant of k plus 3 1 minus 2 3 minus 2 1 minus k minus 3 3 is equal to 0, फाइंड के। फाइंड के, ध्यान देना बेटा, है ना, कुछ नया सीख भी सकते हो तुम यहाँ पर। इसको भी अगेन सॉल्व भी करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपांड करते हैं, सीख चुके हैं शायद अब हम, है ना। तो ये होगा के, रो वाइज एक्सपांड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस के साथ, तो के प्लस 3, राइट, इंटू में -6 प्लस 3, है ना, -1 इंटू 3 3 9 प्लस के, ओके, प्लस 2, एक्चुअली में ये प्लस के साथ बट एंट्री है माइनस की 2, सो -2 इंटू कितना आ जाएगा, -9 -2 के, और राइट हैंड साइड में 0 है, ओके। सो दिस इज -3, तो -3 के -9 माइनस के एंड प्लस 18 प्लस का 4 के, ओके, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इधर क्या हो क्या रहा है, माइनस का 4 के प्लस का 4 के माइनस का 18 प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, अगर मैं के को कॉमन लूँ तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए होने क्या जा रहा है, के इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 होने जा रहा है। अब के की क्या गलती है, के तो कुछ भी होता बेचारा, वो तो 0 ही होना था साथ में, अगर इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि के कोई भी रियल नंबर हो सकता था, बट अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ कर रहे हैं तो वो हमको 0 मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो LHS इज इक्वल टू RHS ऑलवेज है फॉर एनी के बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि बेटा जी ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बोलूंगा कि के कैन बी एनी रियल नंबर। जब कभी भी तुम्हें LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब अगर हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व करनी है मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हम देखें क्या लास्ट में जाके 0 इज इक्वल टू 0 बन जाए, ठीक है, तो इसका मतलब उस वेरिएबल की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है, राइट, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS हमेशा पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के कैन बी एनी रियल नंबर, ओके। चलिए बेटा, तो हमने डिटर्मिनेंट का यहाँ पर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का बेसिक जाना है, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस किए, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम क्लास 12th में देखने वाले हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो है हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।